दोस्तों लगातार बढ़ रहे डीजल के दाम, बिजली जैसी ऊर्जा के दाम लगातार बढ़त में हैं। ऐसे में आज आप लोगों के समक्ष हम एक ऐसा समाधान लेकर आए हैं जिससे आपको डीजल के बढ़ते हुए दाम से ना तो कोई दिक्कत होगी, ना ही बिजली के बढ़ते हुए दाम से कोई दिक्कत होगी। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है सोलर पैनल और इस सोलर पैनल का सेटअप घर की छत के ऊपर किया गया है। इसका क्या काम है, इसका उपयोग क्या है और ये इसका इंस्टॉलेशन कैसे आप करवा सकते हैं, कहाँ से इसको मंगवाएंगे, इसको लगवाने के बेनिफिट्स क्या हैं और किन किन संसाधनों में इसका उपयोग किया जा सकता है, आइए इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों अभी हम प्रयागराज से महज 43 किलोमीटर दूरी मेजा खास में मौजूद हैं। आप देखेंगे इधर बहुत सारे सोलर पैनल हैं और ये मकान की छत पर लगे हुए हैं। और बता दें कि इनके जो मालिक हैं राजेश कुमार केसरी जी, उनसे मिलाने का काम करते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल सोलर पैनल लगवाने का ख्याल उनके ज़हन में कैसे आया, फिर कहाँ से उन्होंने संपर्क किया और कैसे करके उन्होंने इस सोलर पैनल का पूरा सेटअप करवाया। सोलर पैनल आप लोगों को दिखाएंगे, साथ ही सोलर पैनल के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। और सबसे पहले तो हम आप लोगों को परिचय करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार केसरी। कहाँ के रहने वाले हैं? मेजा खास प्रयागराज। अच्छा, मेजा खास प्रयागराज के रहने वाले हैं। सोलर पैनल आपने छत में सेटअप करवाया हुआ है, तो इससे कुछ दिक्कत? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हमको है। मतलब छत में लगवाने से कोई दिक्कत नहीं, छत में लगवाने बिल्कुल दिक्कत नहीं, बल्कि और अच्छा है, ठंडा रहता है छत नीचे से। अच्छा, और क्या मतलब कहा जाए तो कम जगह में भी आप इसका इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। सोलर अगर लगवा रहे हैं, नीचे अगर उठ बैठ रहे हैं, रात को सो रहे हैं, छत ठंडा भी रहता है। हाँ, एक तल्ला का काम, डबल फायदे हैं। डबल फायदे। पहली बात तो सोलर पैनल से इनको विद्युत की ऊर्जा मिल रही है और उसके साथ साथ इनकी जो छत है वो इस भीषण गर्मी में बढ़ते तापमान में ठंडक प्रदान करती है। अच्छा, सोलर पैनल को थोड़ा सा दिखाइए, इसके कंपोनेंट्स को आप दिखाइए थोड़ा सा। चलिए कंपोनेंट्स ये आइए दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए दोस्तों, ये है सोलर पैनल का पूरा जो है कंपोनेंट्स। इधर आप देखेंगे, ये देखिए इस तरह से सेटअप किया गया है सोलर पैनल का। ये आप देख लीजिए, इस तरह से इन्होंने पिलर बनाए, यानी कि आपका कोई अतिरिक्त जगह नहीं लेने वाला है। ये देखिए जो इनका पावा बना हुआ है, ये दीवार के मध्य बना हुआ है। कहीं ना कहीं कहा जाए तो ये एक पिलर है और ये पिलर आगे चलकर आपके उपयोग में भी आ सकता है ना? वो तो ये आ गया है। अच्छा, अब आप ये बताएं कि इस सोलर पैनल का उपयोग आप किस संसाधन में कर रहे हैं? ये आटा चक्की, हाँ। तेल मिल, हाँ, और कभी कभी जैसे कि गेहूँ को हम लोग हालर करते हैं। हाँ हाँ। गेहूँ कचड़ा होगा तो उसको हालर भी कर लेते हैं। हाँ हाँ, इसी में कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कई फायदे हैं इसके। हाँ, कई फायदे हैं। अब जैसे देखिए ऊपर लगा हुआ है। हाँ हाँ, ये पूरा जो छत है ठंडा रहता है छत हमारा। अच्छा, ठंडा भी रहता है, यानी कि इसमें भी ठंडक रहती है और उस वाली छत में भी लगवाया है आपने? उसमें तो कमरे बने हैं नीचे, उसमें ठंडक रहती है, इसमें भी रहती है। इसमें दोनों का सेटअप एक है? सेटअप एक ही है, वहाँ से यहाँ का सेटअप एक ही है। 15 किलोवाट का लगा हुआ है। 15 किलोवाट का। हाँ। ये कितने किलोवाट का है? ये 5 किलोवाट का है, वो 10 किलोवाट का लगा है। अच्छा, ये जो सेटअप है ये 5 किलोवाट का है और ऊपर जो सेटअप लगा हुआ है वो 10 किलोवाट का है। और आप देख पाएंगे इनकी छत में सोलर पैनल का सेटअप किया गया है और इस सोलर पैनल का सेटअप इन्होंने आटा चक्की और तेल पेराई वाली जो मशीन है उसको चलाने के लिए जो है इन्होंने लगवाया है ना? अच्छा, ये सेटअप आपका किधर है? नीचे लगा हुआ है। नीचे लगा हुआ है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को नीचे चलकर दिखाते हैं कि दरअसल जिसके चलते इन्होंने ये पूरा सोलर पैनल का सेटअप लगवाया हुआ है, आखिरकार वो कहाँ पर है और कैसे कैसे जो है वर्क कर रहा है, वो सारी चीज़ें आप आगे चलकर देखेंगे। अभी हम छत से नीचे उतर कर आ गए हैं इनके कारखाने के पास। आ जाइए, किधर है आपका कारखाना? अच्छा, तो आइए दोस्तों, अब आप लोगों को वो सेटअप दिखाते हैं जिससे ये सोलर पैनल के माध्यम से उनको चलाते हैं। आप देखेंगे ये इनका एक कारखाना है और इस कारखाने में कौन कौन सी मशीनें हैं, किन मशीनों का उपयोग किसके लिए ये करते हैं। ये क्या है? ये सोलर स्पेलर है। ये स्पेलर है, 6 वोल्ट का है, सोलर चल रहा है। ये सोलर से चल रहा है। हाँ। आइए इधर आ जाए, देखिए अच्छी खासी स्पीड है और ये पूरा वर्क करता है। ये अभी क्या कर रहे हैं? ये भी तेल पेराई हो रही है। ये तेल की पेराई हो रही है। अच्छा, कोई दिक्कत आती है कभी, मतलब कि जैसे कि डीजल से चलाते थे
तो कुछ दिक्कत आती रही हो या फिर इससे चलाते कोई दिक्कत? नहीं, दिक्कत है, डीजल से कोई दिक्कत नहीं आता है, सोलर चलाने में फ़ायदा होता है हमको। अच्छा, लोड में क्या मतलब जैसे डीजल से लोड वही पड़ता है, हाँ। जो डीजल से वही सोलर से पड़ता है। लोड में कोई कमी हो, क्योंकि डीजल से चलाते रहे हो तो ज़्यादा पावर आता रहा हो नहीं। और इससे कम पावर आता नहीं, है? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा खासा मतलब। और आगे चलिए दिखाते हैं। ये है इनका स्पेलर, आप एक बार दिखा दीजिए यहाँ से। ये देखिए, ये स्पेलर है और तेल पेरने वाली मशीन है। ये सरसों उधर रखा हुआ है और ऐसे निकल कर आता है इधर से। ये देख लीजिए, तेल की पिराई हो रही है। आगे आगे आइए, दिखाते हैं और क्या कुछ है। और क्या है इधर? ये आटा चक्की है। ये आटा चक्की है। हाँ, ये भी सोलर पैनल से ही ये चलती भी है। सोलर पैनल चलता है। हाँ। ये अभी मशीन है। हाँ हाँ। अभी हम वो लिए, फिल्टर मशीन लिए हैं। अच्छा, ये? अभी सेटअप लगा नहीं पाए हैं अभी। ये किस लिए है? ये तेल साफ करने के लिए है। तेल साफ करने की मशीन भी, मतलब इसी सोलर पैनल से 15 वो चलेगा। कितने वाट का बताया आपने? 15 किलोवाट का है। 15 किलोवाट का। 15 किलोवाट का सोलर पैनल है। उसी से स्पेलर चल रहा है, यानी तेल पेरने की मशीन चल रही है, उसी तेल फिल्टर करने की मशीन। और इधर जी, ये इसका सेटअप और रखा है नीचे। अच्छा अच्छा। हाँ। इधर देखिए दोस्तों, देखिए बड़े बड़े बोरे में जो है भर के, ये देखिए बड़ी बड़ी बोरियां हैं जिनमें भर कर ये गेहूं रखा गया है। इधर ये गेहूं रखा, इधर ये रखा, इधर ये रखा। और इधर देखिए भाई साहब, पूरा अंबार लगा हुआ है गेहूं का। ये देखिए इतने सारे मोटर लगा हुआ है। अच्छा, ये मोटर है, इधर दिखाइए। सोलर चल रहा है। ये मोटर है, ये सोलर चल रहा है। यही सोलर से चल रही है। हाँ, सोलर चल रहा है। लाइट जब ये कितने सोलर, HP की है ये 12 HP की है ये मोटर? हाँ, 10 की भी रखते हैं, 12 की भी रखते हैं। दो रखे हैं मोटर हमारे पास। अच्छा। डबल मोटर रखते हैं। हाँ। ये देखिए, ये पूरा कितना भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेटअप है। ये देखिए, ये पहले जनरेटर से चलाते थे, लेकिन अब ज़्यादा ये उपयोग करते हैं सोलर पैनल का। जब सोलर में क्या होता है, जैसे मोटर हमारी कहीं वीक हो गई, जब से इन्होंने सोलर पैनल लगवाया तब से डीजल की अपेक्षा, बिजली की अपेक्षा सोलर पैनल से क्या कुछ फ़ायदा है और इनका प्रोडक्शन क्या है अभी तक, और कहाँ से इनको जानकारी मिली, कब इन्होंने इंस्टॉल करवाया, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी है जो इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि डीजल और बिजली से चलाने में और सोलर पैनल में क्या कुछ अंतर आपको देखने को मिला? डीजल से हम चलाते थे तो हमको पैसा घर में ठीक मालूम नहीं पड़ता था, कितना डीजल खा रहा है, कितना वो पिराई हो रही, कुछ समझ नहीं आता था। डीजल और बिजली का समझ में नहीं आता। हाँ, अब बिजली तो हम आज तक लगवाए ही नहीं, इसलिए नहीं लगवाए थे। बिजली से बहुत डर लगता है, किसी का बिल 25,000 30,000 चक्की नहीं चली, इसलिए बिजली नहीं लगवाए थे। और सोलर लगवा दिए हैं, तो सोलर से हमको 20-25 हज़ार रुपया महीना मिल जाता था। अच्छा, मिल जाता है। अगर 30 दिन चलाएंगे तो 30,000 छूटेगा। अच्छा। क्योंकि दिन भर में 10 लीटर डीजल खाता है, तो सोलर जब चलाते हैं 8:30-9 बजे चला देते हैं, शाम को 4-4:30 बजे बंद करते हैं, 10 लीटर डीजल हमको बच जाता है। इससे हमको 1011 से रोज़ बचता है और बेनिफिट अलग से है। तो सोलर से हमको 20-25 हज़ार रुपया महीना मिल जाता है। मिल जाता। अच्छा, बिजली और डीजल से चलाने में? डीजल चलाने में, बिजली चलाने से समस्या आती है कि बिल ज़्यादा आ जाता था, तो चक्की वाले अक्सर वहीं दौड़ते थे बिजली विभाग में। हाँ। और उसमें कभी लाइट तेज आती थी, मोटर जल जाता था, ये समस्या आती है। और डीजल चलाने में क्या समस्या आती है कि डीजल भाई लाएंगे तो डीजल खा लेता था चक्की, और मालूम ही नहीं पड़ता था पैसा कहाँ जा रहा है। तो इसीलिए हम सोलर को लगवाएं। सोलर से हमको डीजल की अपेक्षा में तिगुना दुगुना फ़ायदा है। सोलर के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? सोलर के विषय में जानकारी हमको हमारे भाई साहब बॉम्बे रहते थे, हमको मोबाइल से देखते रहते थे, तो वही जानकारी मिला। तो हम आए यहाँ पर गांव में, और उसके बाद में हम मोबाइल देखते गए तो 6-7 महीने में हमको, या 1 साल में बनारस का पता मिला। तो अनन्या गिरी एजेंसी से हमने संपर्क किया। कई लोग बोले कि हमको चलो हम तुम्हारा लगवा दें वहाँ से, मैहर के आसपास या कहीं भी। हम वहाँ नहीं गए, तो हम सीधे संपर्क किए। इनका एक मिर्ज़ापुर में भी एक इनका छोटा मोटा कमरा बना हुआ है जो ऑफिस टाइम में, वो तो वहाँ नहीं संपर्क किए। हम सीधे यहाँ से उनसे मोबाइल फ़ोन से बात किए, और इनका एक सेटअप हरदी गुलालपुर में लगा हुआ था। वहाँ पे 2 घंटे रुके, खाना भी वहाँ खाए, टिफ़िन में ले गए थे, और सेटअप चलवा के देखे, 10 किलो आटा पिसवाए। और उसके बाद वहाँ से बनारस गए, इनके मालिक से आधा घंटा हम बात किए, और फिर वहाँ से आए। दूसरे दिन SBI बैंक से RTGS कर दिए, हमारा तीसरे दिन सेटअप लग गया था। और ये हमको लोन भी देने के लिए कर रहे थे, तो लोन हम वहाँ से नहीं कराए थे, हम सेटअप लगा करके यहीं पर थोड़ा मोड़ा गोल्ड लोन करा के पैसा पूरा इनका भर दिए थे। चूँकि हमारा नज़दीक था भरने में,
इसलिए हम भर दिए थे, नहीं हमको लोन भी दे रहे थे और कोई दिक्कत इनसे नहीं हुई थी। आज तक हमारा सोलर पैनल में कोई दिक्कत भी नहीं आया। हाँ। कोई हल्का फुल्का दिक्कत आती है तो हम इंजीनियर से इनके बात कर लेते हैं तो बता देते हैं कि PFD बटन में ये बटन है, वो बटन दबा दीजिए तो सही हो जाता है। अच्छा ये बताइए, लंबी पूंजी लगाने में आपको किसी भी तरह कोई डर था? नहीं हमको डर नहीं था, अच्छा। कोई डर नहीं था। हाँ, पहले के हिसाब से अब कैसा चल रहा है? अब तो और अच्छा चल रहा है। पहले आदमी रखे थे, वो आदमी हमारा बुढ़ा हो गया, वो निकल गया, अब घर के लोग चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बारिश में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, 10-20% ज़्यादा नहीं दिक्कत आती है। अच्छा। ठंडी बारिश में थोड़ा बहुत दिक्कत, 10 जैसे 100% चल रहा है तो 80-90 चलता है, उससे दिक्कत कुछ नहीं आती है। अच्छा, सोलर पैनल लगवाते समय या इसका इंस्टॉलेशन करवाते समय आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत आई थी? कुछ दिक्कत नहीं आती। उनके आदमी आए थे, सब दिन भर में लगा के चले गए थे। सोलर के बारे में कितना सिस्टम साइज है? 48 पैनल लगाए हैं छत पे। हमारा छत 16 बाई लगभग 50 फीट है। 10 किलोवाट का ऊपर वहाँ लगा है और एक थोड़ा सा 5 किलोवाट का नीचे लगवा दिए हैं छत पर। अच्छा। 2 तल्ले का छत बना है, एक तल्ले पर दूसरे तल्ले पर 10 किलोवाट का है, पहले तल्ले पर 5 किलोवाट लगा हुआ है। दोनों ये कही हैं 15 किलोवाट हो गया हमारा। प्रोडक्शन कितना होता है? प्रोडक्शन 3-3.5 कुंटल राइस हमारा पेर देते हैं दिन भर में, और आटा अगर पेरते हैं तो 6-7 कुंटल पीस देते हैं आटा। अच्छा। हाँ। सोलर और डीजल से चलाने में क्या अंतर है? सोलर डीजल चलाने में बहुत अंतर है। सोलर से तेल नहीं लाना पड़ेगा और इंजन भी बचा रहेगा, और सोलर में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है। मोटर जल्दी ख़राब नहीं होती भाई। अच्छा। हाँ, कभी नहीं ख़राब होती मोटर। सोलर से चलाने में क्या फ़ायदा हो रहा है? फ़ायदा ये हो रहा है कि हमको 25,000, 28,000, 20,000 महीने बच जाता है। हाँ, और क्या है, अगर 28,000, 20,000, 25,000 ऐसे बच जाता है। रोज चलाएंगे अगर इसको तो हमारा 30,000 बचेगा पर मंथ। हम उसको 5 दिन बिना डीजल बिना बिजली के और 20-25,000 रुपए आराम से कमाते हैं। हाँ, हम 5 दिन इसलिए चलाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में चले गए, शादी है, ब्याह है, हाँ। और किसी दिन थक गए नहीं चलाते हैं। हाँ। महीने में 25 दिन बहुत चलता है। अच्छा। क्या ठंडी में चलता है? किसी तरह कोई दिक्कत आती है? ठंडी में चलता है, दिक्कत कुछ नहीं। तेल के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाँ। आटा थोड़ा बहुत बिक मारता है, आटा थोड़ा दबता है, तो उसमें बहुत बने। जो आटा हमारा 1 कुंटल 10 किलो निकालता है तो वो मान ले 90 किलो 1 कुंटल निकालेगा ठंडी में, यही होता है। अच्छा। हाँ। अच्छा, सोलर लंबे समय से चलाने में क्या अनुभव रहा आपका अब तक? सोलर से तो बहुत अच्छा चल रहा है। अनुभव काफी लंबे समय से चला रहे हैं, लगभग कितने साल हो गए? हम तो कह रहे हैं जो भी लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास जगह पर्याप्त है, हाँ। ये एक नया धंधा है ये। सोलर से लगा के चलाएंगे तो उनको प्रॉफिट अच्छा होगा। अच्छा। हाँ, खली में भी प्रॉफिट होगा, तेल बेचने में प्रॉफिट होगा, और ये सोलर से 25,000 महीने उनको अलग बचेगा। अच्छा, सोलर पैनल लगवाने के बाद आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं हम। कहीं हमको धंधा नहीं करना पड़ रहा है कोई चीज़ का। ग्राहक हमारे पास आते हैं, तेल भी ले जाते हैं खरीद करके, सरसों भी बाहर से खरीदते हैं, हम बेचते हैं, खली भी बेचते हैं, उसका फ़ायदा अलग है। पहले की अपेक्षा अब आपकी कमाई में क्या अंतर आया है? हमारी कमाई है कि 25,000 सोलर बच जाता है, 15,000 रुपये हमको बच जाता है। जैसे कि खली बेच दिए, तेल बेच दिए, 10,000 15,000 उससे बच जाता है। अच्छा, कंपनी की सर्विस कैसी है और यहाँ के कर्मचारी इंजीनियर का मतलब क्या रोल है? कंपनी की सर्विस बहुत अच्छी है। जब भी हम फ़ोन लगाते हैं फट से तुरंत उठा लेते हैं। हाँ, फ़ोन तुरंत उठाएंगे और कोई भी समस्या हल कर देते हैं। ऐसी बात नहीं, आज तक हमारा ख़राब ही नहीं, तो हम क्या उनको फ़ोन करें। अच्छा। हाँ, अभी तक ख़राब नहीं मतलब है। जब से आप लगवाए तब से ख़राब ही नहीं हुआ? ख़राब ही नहीं हुआ है हमारा। और सर्विस के बारे में जैसे लोग जानना चाहते हैं ना कि अगर मान लिया हम इंस्टॉलेशन करवा लें, कभी किसी भी तरह कोई फॉल्ट आए, कोई दिक्कत आए, तो जो इसके इंजीनियर हैं, जो ये कंपनी है, इसकी सर्विस कैसी है, इसके कर्मचारी कैसे हैं, तो क्या अनुभव रहा आपका? कंपनी भी ठीक है, सर्विस भी अच्छी है, इसमें बहुत कुछ ताम झाम नहीं है भैया। अगर वो चाहें तो लोकल मिस्त्री बनवा भी सकते हैं, कोई चीज़ दिक्कत नहीं आती इसमें। अच्छा। मोटर में कहीं दिक्कत आ गई तो मोटर बनवा लेंगे। मोटर जैसा होता नहीं है, मोटर में ऐसा कोई होता नहीं है। अच्छा। जैसे बिजली की मोटर ऐसे मोटर है, कोई समस्या नहीं है। ऊपर लाइट भी नहीं, हम लोग छू लेते हैं, हाँ से हमको लाइट भी वगैरह नहीं मारता है कोई चीज़ की। अच्छा, जब से सोलर पैनल आपने लगवाया, जब से सोलर पैनल से आप कमाई रहे, तब से आपकी पारिवारिक स्थिति क्या है?
सब कुछ ठीक ही चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, सोलर से अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रोजमर्रा की जो जिंदगी है जिसके लिए लोग बाग आज की दौड़ में, हाँ, बेरोजगारी के दौर में लोग बाग जद्दोजहद, गाड़ी 4 चक्का गाड़ी से अच्छा है। 4 चक्का गाड़ी लेंगे तो इंश्योरेंस कराएंगे, बीमा कराएंगे, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, दौड़ना पड़ता है, कहीं गाजियाबाद ख़राब हो गई तो जाना पड़ता है। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें लाइसेंस बनवा लीजिए, वो जो आते हैं मार्केटिंग वाले बनाते थे 2-3 हज़ार में, उसी से चलता है, न इंश्योरेंस है न कुछ है। इंश्योरेंस अपने लिए कराना है तो करा लीजिए, बात वो अलग चीज़ है। 400-600 रुपये का इंश्योरेंस साल भर का एक्सीडेंटल होता है तो SBI बैंक से करा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये टेंशन तो फ्री है कि हमारी गाड़ी गई गाजियाबाद लड़ गई वहाँ गई, उससे तो अच्छा है। कंपनी का नाम बताएं। कंपनी का नाम है अन्या ग्रीन एनर्जी बनारस। अच्छा, अन्या ग्रीन एनर्जी बनारस। अच्छा, अब चलते चलते आप कंपनी के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कंपनी तो बहुत अच्छी है, जिसको भी लगवाना हो सीधे मोबाइल से संपर्क करें। हाँ। और आपको अगर कैश देना तो कैश दीजिए, नहीं तो डर लग रहा है तो RTGS कर दीजिए। हाँ। और कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत नहीं भैया, वो अपने से पहुँचाते हैं, भाड़ा भी नहीं लेते हैं, भाड़ा भी नहीं लेते हैं। अच्छा। अपने से पहुँचवाएंगे, सारा चीज़ आपका सेटअप करा के चक्की चलवा के तब जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी प्रयागराज से महज 43 किलोमीटर दूर मेजा खास में थी, जहां पर हम आए थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपस्थित थे राजेश कुमार केजरी जी, जिन्होंने अपनी छत पर सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करवाया हुआ है। और इनका जो सोलर पैनल है वो 15 किलोवाट का है। 15 किलोवाट के सोलर पैनल से ये स्पेलर, आटा चक्की और साथ ही तेल फिल्टर की जो मशीन है जी, मतलब इन संसाधनों का उपयोग कर एक उचित रेट में ये लोगों को इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। फिलहाल सोलर पैनल के बारे में आप लोगों ने पूरी जानकारी सुनी, आप लोगों को क्या लगा कमेंट करके अपनी राय को ज़रूर साझा कीजिएगा। और अगर आप लोग भी सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं तो इसकी जो पूरी जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग भी इस सुविधा का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद।